महाराष्ट्रात सूर्याची पहिली किरणं पडतात गोंदियाच्या चांद सूरज गावात। गोंदिया हा शेवटच्या टोकावर नाही, तर गोंदिया हा महाराष्ट्राच्या सुरुवातीच्या टोकावर वसलेला जिल्हा आहे। महाराष्ट्रात सूर्याची पहिली किरण गोंदिया जिल्ह्याच्या चांद सूरज गावात पडतात। नववर्ष, नव सूर्य, नवी किरणं, नवीन आशा। नववर्षाच्या पहिल्या सूर्याची किरणं आम्ही टिपली। गोंदियाच्या चांद सूरज गावातून नागपूरच्या तुलनेत गोंदियात 4 मिनिटं आधी, तर मुंबईच्या तुलनेत 30 मिनिटं आधी गोंदियाच्या चांद सूरज गावात सूर्य उगवितो, तर मुंबईत 25 मिनिटं उशिरा सूर्य मावळतो। नववर्षाच्या या उगवत्या सूर्याचं दर्शन घेण्यासाठी चांद सूरज गावातील नागरिकच नव्हे, तर गोंदिया शहरातील नागरिक देखील चांद सूरज गावात उगवणाऱ्या पहिल्या सूर्याची किरणं अनुभवायला चांद सूरज गावात जाऊन सूर्यदेवाचं दर्शन करून आपल्या नववर्षाची सुरुवात करतात। महाराष्ट्रामध्ये मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या चांद सूरज गावात महाराष्ट्रात उगविणाऱ्या सूर्याची पहिली किरणे पडत असल्याने या गावाचे नाव चांद सूरज पडले, असे येथील नागरिक सांगत असून याला पुरावा म्हणजे याच गावाशेजारी असलेल्या तळाच्या पायथ्याशी असलेल्या एका दगडावर चंद्र आणि सूर्याची प्रतिमा कोरली असून येथील नागरिक अनेक पिढ्यांपासून या दगडावर कोरलेल्या चंद्र सूर्याची पूजा करतात। त्याचमुळे या गावाला चांद सूरज हे नाव पडले। मंडळी, एकीकडे गोंदिया जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्याच्या शेवटच्या टोकवर वसलेला आहे असं आपण म्हणत असतो, तरी वैज्ञानिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात उगवलेली सूर्याची पहिली किरणं ही गोंदियात पडतात। त्यामुळे गोंदिया जिल्हा हा महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर वसला नसून सुरुवातीच्या टोकावर वसलेला जिल्हा आहे। गोंदियाहून प्रतिनिधी अमरदीप बड़गे। मैं चांद सूरज का निवासी हूँ और ये जो चांद सूरज पहले वर्ष के पहले किरण हमारे ये चांद सूरज है, जिसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, उस पे हम सूर्य किरण का नमस्कार लेने नया साल के पहले दिन हम लोग आते हैं। यहीं पर अपना सूर्य का नमस्कार लेते हैं, वहीं से हमारा शुरुआत होता है हमारा चांद सूरज गांव का। और यहाँ से सूर्य उदय होने के पहले बाहर के देश में दिखता है, या हमारे महाराष्ट्र है, मुंबई है, वहाँ दिखते हैं। ऐसा हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं और बॉर्डर से लगा हुआ हमारा गांव है। इसका कारण यही है कि हम नए साल की नई शुरुआत सूर्य की पहली किरण से हमारे चांद सूरज से करते हैं। बहुत पहले से ही हमारे चांद सूरज का नाम सूर्य हमारे गांव में एक पत्थर से चांद सूरज का शिलालेख गिरा गया है, उसी के आधार पर चांद सूरज का नाम पड़ा है। और हमें बहुत खुशी होती है कि सूर्य की पहली किरण हमारे चांद सूरज से होकर के मुंबई के लास्ट छोर तक के अस्त होता है, तो इसमें हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ पर सभी तीनों राज्य का सीमा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसकी वजह से हमें तीनों राज्य का थोड़ा थोड़ा अनुभव है, वहाँ की कल्चर्स का सभी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, और इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। सभी राज्य का भाषा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सभी भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। जीराखन 8 नगरिया। क्या बताएंगे, आज यहाँ पे नया साल का पहला दिन है, आप चांद सूरज देवस्थान में किस लिए आए हैं? हम लोग हर साल चांद सूरज देवस्थान में हमारे गांव के कुछ संगी साथी के साथ मिल के आते हैं और सूर्य की पहली किरण के साथ में हम अपना नया साल का शुरुआत करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा नया साल पूरा सुखमय मंगलमय बीतता है। तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा बता के रखे कि सूर्य की पहली किरण हमारे ही चांद सूरज गाँव से उगता है, ऐसे हमें बता के रखा है। तो हमने भी इस परंपरा को चलाते हुए हम अपने आज के युग में, आज की तारीख में इस चीज़ को हम मनाते आ रहे हैं। सूर्य की पहली किरण का दर्शन करने हम हर नए साल में संगी साथियों के साथ में यहाँ आते हैं। हमारे गांव में जो चांद सूरज गांव है, यह महाराष्ट्र के पूर्व दिशा में है, और सबसे पहले चांद सूरज गांव में ही महाराष्ट्र का शुरुआती के छोर पे जो चांद सूरज गांव बसा है, यहाँ पे सूर्य की पहली किरण सबसे प्रथम यहीं पे दिखता है। यानी यहीं से सूर्योदय होकर के तो सूर्यास्त के लिए वो मुंबई की तरफ जाता है, जहाँ हमारी राजधानी है। आमच्या तालुक्यातील हा चांद सूरज म्हणून एक गाव आहे, छोटंसं गाव आहे आणि मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर लागत आहे। मैकल पर्वत आणि सातपुडा पर्वतरांगांच्या मधात हा वसलेला गाव आणि अतिदुर्गम नक्षल क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो। परंतु याची महत्त्वाचं म्हणजेच की आपल्या महाराष्ट्रातील पहिली सूर्याची किरण याच गावावर पडते आणि इथूनच आपलं सूर्योदय होते महाराष्ट्राचं।
हे एक महत्त्वाची ओळख या गावाची आहे, परंतु ती ओळख न सांगता आपण नक्षलग्रस्त आणि अतिदुर्गम गावाची म्हणून ओळख मात्र फक्त लाभली होती. मात्र खरी ओळख याला चांदसूरज हे नावच त्यासाठीच म्हणून प्राप्त झालं, कारण की या गावामध्ये एक दगडावर शिलालेख कोरलेलं जे आहे त्याच्यामध्ये एक चंद्राचं आणि सूर्याची जे कोरीव काम जे आहे आपल्याला इथं सापडते. एक देवस्थान म्हणून त्याला आज प्रचिती प्राप्त आहे, परंतु खऱ्या अर्थाने ते एक कुठं ना कुठं भौगोलिकदृष्ट्या ते सूर्याचं पहिली किरण या ठिकाणून पडते, या पद्धतीनं ते आपण त्याला ग्राह्य धरू शकतो. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा सूर्याची पहिली किरण वर्षाच्या पहिल्या दिवशी इथं आम्ही आलो भेट घ्यायला. आणि याच्या आधी पण आम्ही दरवर्षी जवळपास जेव्हापासून आम्हाला कल्पना आली तेव्हापासून आम्ही इथं भेट द्यायला येतो आणि नवीन वर्षाची सुरुवात आम्ही सूर्याच्या पहिल्या किरणापासून या गावापासूनच करतो. नमस्कार, N24 मराठीमध्ये आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या विशेष घडामोडी.